अगर आपके घुटने पे कोई चोट लगे या घुटना ट्विस्ट हो जाए, आप एमआरआई करवाएं और पता लगे कि आपको मेनिस्कस की इंजरी है, और फिर आप परेशान हो जाएं कि इसका इलाज क्या है। क्या ये वर्जिशों से ठीक हो सकता है? क्या इसके अंदर फिजियोथेरेपी का कोई रोल है, या फिर हमें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? यही तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे साथ वकास हैं। 42 साल इनकी उम्र है। कुछ दिन पहले इनके घुटने में दर्द निकली और एमआरआई के बाद पता चला कि वहाँ पे मेनिस्कस की इंजरी है। हम पूछेंगे कि सबसे पहले कि उनको इंजरी कैसे हुई, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि मेनिस्कस जो है किस तरह से टेयर हो सकती है। कुछ चीज़ें मैं भी साइड बाय साइड ऐड करता रहूंगा, ताकि हम आपके सामने एक मुकम्मल केस प्रेजेंट करें कि जिसको भी मेनिस्कस की इंजरी हो, घुटने की कोई भी चोट लगे, इस वीडियो से फायदा हासिल कर सके। विकास भाई बताइए कैसे हुआ था? सर मैं पहले ना घर में छोटे छोटे काम कर रहा था अपने, जिस तरह थोड़ा सा वाइट वॉश था, मैंने कहा चलो इसको इसको कर लूँ। उसमें मुझे ना डीप स्क्वाट पोजीशन यानी जमीन घुटनों पे बैठ के थोड़ा झुक के काम करना पड़ा। ठीक है। ठीक है, उसमें मैं तकरीबन 2-3 दिन किया। उससे मेरी ना राइट नी में दर्द होने लग गया। ठीक है। मैं लंगड़ा के हल्का सा लिंप के साथ मैं चलता रहा, लेकिन मैंने उसको इग्नोर करता रहा कि नॉर्मल दर्द है, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद चंद तकरीबन 8-10 दिन गुजर गए। ठीक है। ठीक है, मैं इग्नोर करता रहा। फिर उसके बाद मैंने एक दिन बाइक निकाली और बाइक पे मैं तकरीबन 2-3 घंटे बाइक को ड्राइव किया। ठीक है। उसमें बाइक को आपको पता है किक भी लगाना होती है। उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना ज़्यादा जोर लग गया। मेरी नी ऑलरेडी वीक हुई हुई थी। जब वीक हुई थी तो कहीं ट्विस्टिंग हुई है। अच्छा। क्योंकि जब मैं बाइक पे बैठने से पहले मैं बिल्कुल ठीक था। बाइक से उतर के आया हूँ तो मेरी मतलब आप कह लें कि नी बिल्कुल ही मतलब जमीन पे भी ना लगे। ओके। इतना दर्द भी हो, स्वेलिंग भी होने लग गई, और फिर 2-4 घंटे बाद ना नी स्ट्रक हो गई। यानी हाँ लॉक हो गई। पार्शल लॉक हुई, फुल लॉक नहीं हुई थी, पार्शल लॉक हो गई। यानी कि उसकी मोबिलिटी आप कह लें कि 30% थी। ठीक है। 30% ज़्यादा मेरी टांग सीधी स्ट्रेच नहीं हुई थी। ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक ऑर्थो जो डॉक्टर, हाँ जी, उनके पास गया। उन्होंने एमआरआई सजेस्ट की कि उसमें क्या है। एमआरआई की रिपोर्ट आई तो उसमें था मेनिस्कस टीयर था, हॉरिजॉन्टल था, पोस्टीरियर हॉर्न में था। ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने नेट पे सारा उसके बारे में ढूंढना शुरू किया, आपकी वीडियोस देखी। ठीक है, उसमें ये था कि पहले तो कुछ जो एक्यूट फेज है उसमें आप वेट करें। ठीक है। आइसिंग जो आइस प्रोटोकॉल होता है कि रेस्ट करें, आइस लगाएं, मैं थोड़ा स्वेलिंग डाउन हो, मैंने उसको फॉलो किया। तकरीबन आज इंजरी को मेरे ख्याल से 11वां दिन है। ठीक है ना, 11वां दिन है। उसके बाद मैंने 2 दिन पहले मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू की थी, हीट स्लाइड, वो जो हील को स्लाइड करते हैं। उससे ये है कि मेरी जो अब टांग है वो स्वेलिंग भी कम हुई है, और अब टांग ऑलमोस्ट 100% स्ट्रेच, थोड़ी सी एफर्ट के साथ है लेकिन 100% स्ट्रेच हो जाती है। जबरदस्त। नाज़ा भाई देखा कि आज का जो मरीज है वो काफ़ी समझदार होता है, काफ़ी पढ़ा लिखा भी होता है, और कई दफ़ा वो सही वीडियोस को फॉलो करके एक सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को भी फॉलो कर रहा होता है। जैसे आपके सामने हमारे पेशेंट ऑलरेडी सही तरीक़ेकार को फॉलो कर रहे हैं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आपके सामने इनकी असेसमेंट करेंगे और देखेंगे कि नी की इंजरी का लेवल कैसा है। क्या कल को इसकी सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इंसान के ज़हन में यही आता है कि अब मेनिस्कस इंजर्ड हो गई है, क्या इसके लिए ऑपरेशन करवाएं या ना करवाएं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। देखिए, जब भी हमारे पास कोई मरीज घुटने की चोट के साथ आएगा और उसने एमआरआई करवाया होगा, उसके माइंड में है कि मुझे मेनिस्कस की इंजरी है, तो सबसे पहला पॉइंट, मेनिस्कस की इंजरी के अंदर वाली साइड पे दर्द होना ज़रूरी है। अब क्योंकि आप जैसे स्टोरी को फॉलो कर रहे थे, ये बता रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा बैठा। जब बहुत ज़्यादा बैठे हैं और आप रूटीन से ना बैठते हो तो ऑटोमेटिकली काम को बेंड कीजिए थोड़ा सा। आप रूटीन में नहीं बैठते, आपने बहुत ज़्यादा डीप स्क्वाट करके आपने पेन शेंट करते रहे, तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला जो जॉइंट था वो स्ट्रेन होना ही था। साइड बाय साइड आपके जो मसल थे वो फटीग में जाने थे, क्योंकि रूटीन से तो आप काम नहीं कर रहे थे। तो 2 चीज़ें हुई, आपका जॉइंट स्ट्रेन में गया, साइड बाय साइड मसल जो है थक गए। अब प्रॉब्लम क्या आया कि जब इन्होंने किकिंग की, क्योंकि ऊपर से मसल काम नहीं कर रहे थे, मसल फटीग में जा थक चुके थे, तो सीधा जो झटका लगा, जोर लगा, वो घुटने की अंदर वाली साइड पे लगा। अब मरीज कंफ्यूज हो गया कि भैया यहाँ पे तो मेरी टांग भी सीधी नहीं हो रही, फोल्ड भी नहीं हो रही, सीधी भी नहीं हो रही, और यहाँ पे सूजन भी आ गई। जो सूजन आने की बड़ी वजह होती है,
ये देखिए मेनिस्कस की वजह से सूजन बहुत कम आती है। मेन सूजन आती है चपनी की सराउंडिंग में पट्टे या प्रॉपर काम ना करे तो चपनी रगड़ खा जाती है, तो इसका गोडा सूज गया। जब गोडा सूज गया तो टांग सीधी क्या होना, मुड़ना भी मुश्किल हो जाता है। हम आपके सामने अब इस पॉइंट को वैल्यूएट करते हैं कि ये जो मेनिस्कस की इंजरी है वो किस हद तक इनकी खतरनाक है। इनके केस में देखिए सबसे पहले आप ये टांग को हम सीधा करते हैं तो ये टांग 0 डिग्री पे सीधा हो रही है, दैट इज 0 डिग्री एक्सटेंशन। आप ये देखेंगे तो हम टांग को बिल्कुल सीधा, लिहाजा यहाँ पे कोई ट्रू लॉक नहीं है। मेनिस्कस के अंदर लॉक इंपॉर्टेंट होता है कि अंदर से जहाँ डी अरेंजमेंट है वो लॉक कैसा है, तो ये लॉक वो वाला नहीं है। दूसरा हम चेक करते हैं जब टांग को हम बेंड करते हैं, इस तरह बेंड करके और इस तरह से प्रेस करते हैं। अब जब हम प्रेस करते हैं हम फिर पेशेंट से पूछते हैं हाँ भाई कहाँ पे दर्द है, कोई दर्द बताइए। अब यहाँ पे जब दर्द नहीं हो रही तो इसका मतलब ये कि मेनिस्कस अंदर से कंप्रेस नहीं हो रही, वो पुरानी कोई इंजरी है लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं करे, तो लिहाजा अगेन इस केस में भी हमें कोई सर्जरी की जरूरत नजर नहीं आती। फिर हम यहाँ से घुमा के भी देख लेते हैं, अंदर और बाहर भी कर लेते हैं, तो उसमें भी कोई दर्द नहीं आती। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेनिस्कस की इंजरी है ये इतनी परेशान कुन नहीं है। ऐसे केसेस के अंदर आप सर्जरी के बगैर ठीक हो सकते हैं। अच्छा अब आ जाते हैं कि सर्जरी कहाँ पे जरूरत होती है। लेट्स से ये मेरे पास है, टांग को बेंड करें, यहाँ पे टांग लॉक हो और हम कोशिश भी करें, जोर भी लगाएं, लेकिन टांग आगे ना जा रही हो, इसका मतलब है कि ये ट्रू लॉक है। या यहाँ पे नी इस तरह से बेंड है, हम सीधा कर रहे हैं, सीधा ही ना हो रही, सीधा ही ना हो रही, जो मर्जी करें, नी लॉक हो, इसका मतलब ये है कि अंदर से जो मेनिस्कस का पार्ट है वो जॉइंट के अंदर फंसा हुआ है। ऐसे में सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसे केसेस में कब सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, अभी तो हम कह रहे हैं कि अभी सर्जरी की जरूरत नहीं है, कब सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। लेट्स से अभी हमने जो सबसे पहला पॉइंट देखा, क्योंकि उन्होंने ऑल ऑफ सडन काम किया, अब टांग को उठाएगा सीधा, अब टांग उठाइए आराम से। जब ये टांग उठा रहे हैं तो घुटने में खम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इनका सामने वाला पट्टा कमजोर है और उस वजह से टांग सही नहीं उठ रही। हम इनसे कहते हैं घुटना नीचे दबाएं, नीचे दबाइए। जब ये नीचे दबाते हैं तो ये हिप से जोर लगा रहे हैं, सामने वाला पट्टा काम नहीं कर रहा। तो नाज़रीन ये ध्यान रखिए कि मेनिस्कस के अंदर सर्जरी की तब जरूरत पड़ती है जब ट्रू नी लॉक हो रहा हो। ऐसे केसेस के अंदर जब भी आपको चोट लगे तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहले फिजियोथेरेपी करवाएं। इनके सर्जन समझदार थे, उन्होंने एमआरआई एहतियातन करवाई और साइड बाय साइड से कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, ताकि पहले हमेशा रूल ये होता है कि 4 से 6 हफ्ते आप फिजियोथेरेपी करें। अगर आपकी रूटीन लाइफ के तमाम गोल्स एंड टारगेट्स मिल जाते हैं तो फिर सर्जरी की हरगिज जरूरत नहीं होती। अगर आपके गोल्स एंड टारगेट्स नहीं मीट करते, आपने स्पोर्ट्स खेलनी है, आपने एडवांस एक्टिविटीज करनी है, लेकिन अगेन फिजियोथेरेपिस्ट डिसाइड करता है, आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन डिसाइड करता है जिसका स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस होता है कि क्या ऐसे पेशेंट को सर्जरी तरफ लेके जाए ना जाए। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आपको चंद ऐसी एक्सरसाइज, ऐसे ट्रीटमेंट बताएंगे जिससे अगर आपको मेनिस्कस की कोई इंजरी है तो आप मुकम्मल तौर पे ठीक हो सकते हैं और 100% पेन फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। जब भी घुटने पे चोट लगती है हम पेशेंट की वॉक की असेसमेंट जरूर करते हैं। आपके सामने जो हमारे पेशेंट है चल के दिखाइए। अभी देख रहे हैं कि जब मरीज अभी 2-3 हफ्ते हो गए, आप देखिए चलने का अंदाज क्या है। इसमें आप देखें उनकी राइट नी की इंजरी है और बहुत लिम्प के साथ चल रहे हैं। इसमें ऐसी बुनियादी गलतियां होती हैं जिस वजह से हमारी वॉक ठीक नहीं होती, गेट ठीक नहीं होती और हम अपने मसले मसाइल को बढ़ा लेते हैं। सबसे पहली गलती जो आपकी रिस्क का लेवल है वो आपके हैंडल के लेवल पे होना चाहिए। इनका जो हैंडल है वो तो हाथ से भी नीचे है, तो ऑटोमेटिकली आप झुकेंगे। उससे आपने देखा काफी ये टेढ़ा चल रहे थे। दूसरी बड़ी गलती कि जिस साइड पे आपको इंजरी है उस साइड पे स्टिक नहीं होनी चाहिए। स्टिक इनकी ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए थी, ताकि फायदा क्या होता है, देखिए मैं लेफ्ट साइड पे रखूंगा तो जब मैं उस टांग पे वजन डालूंगा तो कुछ वेट जो है वो स्टिक शेयर करेगी। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि जब मैंने थोड़ी सी तब्दीली करूंगा इनकी वॉक आपके सामने ठीक हो जाएगी, इनको कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाएगा। ये देखिए स्टिक के साथ सही चलने का तरीका समझना बहुत जरूरी है, वरना आपका लिम्फ खत्म नहीं होगा, बैक में दर्द निकल आएगी। चलने का सही तरीका क्या है कि सबसे पहले स्टिक को आपने ये समझने की 2 से 3 इंच अपनी बॉडी से अवे रखें और नंबर 1 पे जाएगी स्टिक, ये स्टिक रखें। नंबर 2 पे जिस टांग में इंजरी है वो जाएगी और नंबर 3 पे लेफ्ट फुट आगे चला जाएगी। तो बड़े रिदमिक पैटर्न में आप चलते जाते हैं, स्टिक राइट लेफ्ट 1 2 3। स्लो स्पीड के साथ चलें, इतनी जल्दी चलने की जरूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता चलें। स्टिक राइट लेफ्ट
ये प्रिंसिपल जो है, इससे आपकी रिकवरी ठीक होगी, इससे आप सही तरीके से चलेंगे। अभी आप देखेंगे मरीज वापस आ रहा है, स्टिक राइट लेफ्ट, शुरू में स्लो स्लो चलें ताकि आपका पैटर्न ठीक हो। आप ये देखेंगे जब ये हमारे पास आए थे, जो वीडियो का अभी थोड़ा देर पहले आपने 1 मिनट पहले देखा होगा, बहुत गलत पैटर्न में चल रहे थे, कमर में दर्द निकल सकती थी और इसके अलावा झुक भी रहे थे। लेकिन अभी आप सामने दोबारा चल के दिखाएं, आप ये देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद स्टिक राइट लेफ्ट, सही हैंड में स्टिक पकड़ाएं, सही एंगल में स्टिक पकड़ाएं तो आपकी गेट ठीक हो जाएगी। नंबर 2 एक्सरसाइज आपने इस तरह से करनी है कि सबसे पहले घुटने को नीचे प्रेस करना, नीचे दबाएं घुटना और फ्रंट थाई मसल टाइट करना, मसल टाइट कर बॉडी को रिलैक्स छोड़ें, फिर अगेन मसल टाइट। हाँ, ये अब टाइट होगा। अब जब ये टाइट होगा तो फिर आप टांग आराम से उठा पाएंगे, कदले पाँव खींचे। क्यों पाँव खींचे? क्योंकि काफी दिनों के बाद ये अपना मसल थोड़ा टाइट करने के काबिल हो रहे हैं। टांग उठाए ना सीधा, शाबाश, गुड। और स्लोली वापस आए। देखिए अभी उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ी, लेकिन माशाल्लाह टांग की सीधी उठ गई है। एक छोटा सा मसला था जो 20-22 दिन में इनका हल नहीं हो रहा था, कि इनको ये अंदाजा नहीं था कि मसल को कैसे टाइट करना। अब ये देखिए मसल टाइट करेंगे, 30 से 40 दफा ये रिपीट करेंगे कि टांग आराम से। अब इस टांग को उठाएं ना प्लीज। अब कोई एफर्ट नजर नहीं आ रही क्योंकि सामने वाला मसल सही काम कर रहा है। पाँव खींचे, नी प्रेस करें, अब उठाएं ना टांग को। अभी देखिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश करें। तो नाज़रीन ऐसे ही होता है, तमाम मरीज ऐसे ही रिकवर करते हैं। हम आपके सामने एक्चुअल पेशेंट इसीलिए लाते हैं कि आपको अंदाजा हो किस तरह से एफर्ट लगानी पड़ती है। आप जैसे ये खैरोफिया से 10/2 यानी कि 20 दफ़ा सुबह, 20 दफ़ा दोपहर, 20 दफ़ा शाम, इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे, 2 से 3 दिन के अंदर ही इनके थाई में स्ट्रेंथ आ जाएगी, इनके चलने का अंदाज बेहतर हो जाएगा, इनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं सही रिकवर कर रहा हूँ। तो रूल बस सिंपल ये फॉलो करें कि सबसे पहले मसल टाइट करें, और मसल टाइट यहाँ से नहीं मसल हाँ बिल्कुल, यहाँ से नहीं मसल यूज करें, मसल टाइट करें, घुटना नीचे दबाएं, पाँव खींचें, एक रॉड की तरह स्टिफ करके टांग उठाएं, 5 से 6 सेकंड का होल्ड करें, तो दिनों के अंदर आपके दर्द भी खत्म होगी और ऑपरेशन से भी बचेंगे। सबसे मुश्किल मरहला ये था कि इनके मसल को एक्टिवेट करना। पहली 2 एक्सरसाइज के अंदर हमने लॉन्ग सिटिंग में बिठा के आपके सामने वो करवा दिया। अब उसके बाद हम कहते हैं पेशेंट को लेट जाए। लेटने के बाद अगेन आपने मसल टाइट करें, क्योंकि अब हमें समझ आ गई है कि हमने हिप को यूज नहीं करना, फ्रंट थाई मसल को टाइट करना है। तो इसको आराम से 10/2, 10/3 रेपिटेशन दिन में 4 से 5 दफा रिपीट करें। नंबर 4 पे हम कहते हैं घुटने को नीचे प्रेस करें और यहाँ पे कोई गैप नहीं बनना चाहिए। 5 से 6 सेकंड का होल्ड करें, 20 से 30 दफा सुबह दोपहर शाम करें। फिर हम कहते हैं पाँव तरफ खींचें, घुटना नीचे दबाएं, टांग को एक राड की तरह उठाइए, 5 से 6 सेकंड का होल्ड रखें और आराम से वापस ले जाएं। यंग आदमी है, 100 टाइम अ डे कंप्लीट करें। फिर दोनों टांग को आराम से बेंड कर लें, हील बेंड कर लें, और इस टांग को बेंड करें और बेंड करें, इस टांग को बेंड करें और फिर आराम से वापस ले जाएं इस टांग को, बस जिसमें इंजरी है। फिर बेंड करें उसको और सीधा करें। 20 से 30 दफा आराम से बेंड और एक्सटेंड करें ताकि आपकी नी बेंडिंग जो है कंप्लीट हो जाए। इसके बाद दोनों टांग को बेंड करके रखें, बेंड करें, यहाँ पे पाँव रखें, अपने हिप्स को लिफ्ट करें ताकि आपके ग्लूट्स मसल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। चलने में बड़ा अहम रोल होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में बड़ा अहम रोल होता है, इनको हमने स्ट्रांग करना था। आराम से हिप्स लिफ्ट करें और फिर वापस चले जाएं। 30 से 40 दफा सुबह दोपहर शाम करना शुरू कर दें। फिर दोनों टांगें बाहर से खोलें जी। यहाँ पे आपकी फैमिली मेंबर को हेल्प कर सकता है, यहाँ पे इलास्टिक बैंड बांधा जा सकता है। दोनों टांग इकट्ठी करें। तो ना ये जो बेसिक एक्सरसाइज रूटीन है शुरू में हर मरीज के लिए यही रहती है। इसके बाद फिर फर्दर क्या टिप्स हैं जिनसे दर्द को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सकता है और स्पोर्ट्स में वापसी आ सकती है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पेन को डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे दर्द छिड़ी होती है, उसको कैसे डील करें। डे टाइम पे बर्फ क्रश करें, शापर में डालें, 1 से 2 मिनट के लिए इस एरिया को ठंडा करें और कोशिश करें 10 से 15 मिनट का सेशन रिपीट करें। 1 से 2 मिनट ठंडा करें, फिर हटा दें और जब हटाएं तो मसल को टाइट करें। मसल टाइट करें प्लीज और छोड़ दें ताकि आपका ब्लड फ्लो बेहतर हो जाए। दिन में 3 से 4 दफा ये आइसिंग जो है, बर्फ की टकोर जो है, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। जो आपके मसल स्ट्रांग होते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपकी दर्द में कमी आती जाएगी। इसके साइड बाय साइड आपने कोशिश करना होता है उन तमाम एक्टिविटी से बचें जिनसे दर्द छिड़ती है। जैसे फॉर करें अभी इनका पोटेंशियल नहीं है इस टांग से सीढ़ियाँ चढ़ने का, तो ना चढ़ें, बैलेंस क्यों लूज करना है। अगर फर्स्ट हमें लगता है कि अभी स्टिक का सहारा हमें इस्तेमाल करना चाहिए, शुरू में स्टिक का सहारा इस्तेमाल करना चाहिए। ये छोटे छोटे टिप्स को अगर साइड बाय साइड बैलेंस तरीके से मैनेज करते हैं तो आपकी दर्द को जल्दी से काबू किया जा सकता है और आपको परेशानी से बचाया जा सकता है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं कि नॉर्मली जब ये 4 से 6 हफ्ते जो मैंने आपको वीडियो में अक्सर दी हैं आप फॉलो कर लेते हैं, आपको लगता है कि आपका स्टिक के बगैर कंफर्टेबली चल लेते हैं, आपको लगता है कि हम सीढ़ी आराम से चढ़ उतर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आपको प्रॉपर जिम करना चाहिए और जिम करके अपनी फिटनेस करके दोबारा से स्पोर्ट्स को रिज्यूम कर सकते हैं।
ये तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, रिकवरी हमेशा हम सिम्टोमेटिक लेके चलते हैं, पेन कितनी है, स्वेलिंग कितनी है, रिकवरी कैसे हो रही है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वो बेसिकली एडवांस एक्टिविटीज़ को जो कि रूटीन से नहीं करते थे उससे छिड़ी। लिहाजा मैं इनको मशवरा दूंगा कि आइंदा इस चीज़ का ख्याल करें कि कोई भी नई एक्टिविटीज़ करते हुए आपने यकदम इतना ज़्यादा नी बेंडिंग नहीं करना। एहतियातन इनको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक दफ़ा अपना यूरिक एसिड करवा के हमें ज़रूर सेंड करें, कि कई दफ़ा जिन लोगों में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है उनके भी जॉइंट के ऊपर जब थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है तो उनमें ये दर्द निकल आती है। मीनवाइल मुझे पूरा यकीन है आपके केस में विकास भाई, इंशाल्लाह आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे एमआरआई में जो मर्जी कहती रहे, क्योंकि क्लिनिकल पिक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। नाज़रीन, जो क्लिनिकल पिक्चर से मराद होते हैं कि मरीज की रिकवरी कैसे हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। हमें एमआरआई रिपोर्ट को ट्रीट नहीं करना होता, मरीज को ट्रीट करना होता है, मरीज की कहानी कैसी है ताकि वो ट्रीट किया जाए। लिहाजा अगर आप लोग भी एमआरआई को देख के परेशान हो गए तो सिर्फ एक दफ़ा विजिट करें, हम तसल्ली से, जैसे विकास भाई को हमने देखा है, आपको देखेंगे और एक ही सेशन के अंदर मुकम्मल इलाज बता के भेजेंगे ताकि आप लोग आसानी से अपने आप को घर में ट्रीट कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेनिस्कस इंजरी के ऊपर आपको ये वीडियो है आपको समझने में मदद देगी और आपको अपने घर के अंदर रह के ही मुकम्मल ट्रीटमेंट फ्राहम करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा चैनल जो है पसंद है, आप उसके ऊपर जो वीडियोज़ आती हैं इनको लाइक और शेयर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप हमें पसंद करते रहेंगे।